स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 के दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। देखिए इस प्रश्न में दो पक्ष है, एक है बराबर से पहले वाला पक्ष और एक है बराबर के बाद वाला पक्ष। तो बराबर से पहले वाले पक्ष को LHS कहते हैं और बराबर के बाद वाले पक्ष को RHS कहते हैं। देखिए इस प्रश्न में LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर लाएंगे। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे LHS। अब LHS को लिख देंगे। देखिए LHS है कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। तो LHS को लिख दिए। अब LHS को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये बट्टा पर के जोड़ के रूप में है, तो इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे। तो इसके लिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम देंगे। तो चलिए अब एलसीएम देते हैं। तो यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए में किसी भी संख्या से नहीं लगेगा। तो अब 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो एलसीएम आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब यहाँ पे इसको लिख देंगे। तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में भाग देंगे। तो चलिए अब भाग देते हैं। तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कॉस ए। अब इस कॉस ए से कॉस ए को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो अब लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब देखिए कॉस ए से 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। तो लिखेंगे कॉस ए। तो देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को गुना करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे। देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार है गुना के रूप में, तो इसमें स्क्वायर लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो अब इसको यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब देखिए ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, यानी कि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ गया। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए यहाँ a है और प्रश्न में a के स्थान पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ b है और प्रश्न में b के स्थान पे साइन a है, तो साइन a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस 2ab। तो देखिए ए के स्थान पे 1 है तो गुने 1 गुने बी के स्थान पे साइन ए है तो साइन ए बट्टा है तो अब बट्टा दे देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए।
अब देखिए साइन ए और कॉस ए है और दोनों प्लस में है, तो अब दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, एक का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 को साइन ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन ए, बट्टा है तो बट्टा दे देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए सर्वसमी का होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और प्रश्न में है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये भी बराबर हो जाएगा 1 के। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पे लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। अब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू, कॉमन ले लिए 2 में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2 बट्टा कॉस ए। अब देखिए 2 बट्टा कॉस ए को 2 गुने 1 बट्टा कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 बट्टा में कॉस ए है तो कॉस ए। अब देखिए 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और प्रश्न में है 1 बट्टा कॉस ए, तो ये हो जाएगा सेक ए। तो अब लिख देंगे 2 गुने सेक ए। अब 2 को सेक ए से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेक ए। अब देखिए प्रश्न में RHS था 2 सेक ए, तो ये RHS के बराबर में आ गया, तो अब लिख देंगे RHS। अब देखिए इस प्रश्न में हमें LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर लाना था, तो LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर में ला दिए। तो अब लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर RHS, तो हमको यही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। तो अब लिख देंगे प्रूव्ड, तो यही हो जाएगा इसका आंसर।